What's up everyone? This is Deepak School. Welcome to Being the Fittest. Week 6 and day 1. लास्ट वीक है हमारा 6 वीक ट्रेनिंग एब्स प्रोग्राम का। जी हाँ, जी जान लगा देनी है लास्ट वीक है। शुरुआत करते सबसे पहली एक्सरसाइज ऑब्लिक क्रंच। अगर आपको याद हो तो जो हमने पहले किया था, लेग ऊपर रखे 10 यहाँ से 10 यहाँ से, लेग चेंज 10 एंड 10, टोटल 40 रैप्स। चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़िया, पोजीशन ले लीजिए, नी बैंड करते हुए यहां पर बैठ जाएंगे। एक लेग ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ आपके कान के पास इस तरह से। नाउ ब्रीद आउट और आपका राइट एल्बो जो है वो सीलिंग की ओर जाना है। आपका ध्यान यहां पर एक्सटर्नल ऑब्लिक्स पर। चलिए 1, स्लो डाउन, 2, स्लो डाउन, 3, धीरे 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 धीरे, 4, क्या बात है, 5, गुड, 6, ऑब्लिक, धीरे, 7, स्लोली, 8, स्लोली, 9, स्लोली, 10, स्लोली। बहुत बढ़िया। अब दूसरी ओर से करेंगे। वर्कआउट मोड ऑन कर लेता हूं। सेम लेके रखेंगे, लेकिन अब यहां से यहां का करेंगे। 1, आपका ध्यान यहां पर, 2, धीरे से नीचे, 3, स्लो डाउन, 4, 5, होल्ड एंड डाउन, 6, होल्ड एंड डाउन, 7, होल्ड एंड, 8, होल्ड एंड डाउन, 9, और एक स्क्वीज एंड डाउन। लेग चेंज करेंगे। चलिए 1, स्लोली, 2, slowly, 3, slowly, 4, twist, 5, 4, 3, 2, 1, twist and down. From your left to right, obliquely ceiling your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट इज वेटेड क्रंच। वेट लेकर करना है। आपके पास डंबेल हो, आपके पास मेडिसिन बॉल हो, कुछ नहीं है तो पानी की बोतल ले लीजिए, हाथ में ऊपर होल्ड कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है तो मैंने बताया था हाथ पीछे रखिए क्रंचिस में इस तरह से, और मैंने बताया था क्रंच करने के लिए वो यूज कर सकते हो। चलिए अब करने वाले हैं हम डंबेल। 8 to 10 रैप्स करेंगे हम, और उसके बाद बिना वेट के 8 to 10 रैप्स करेंगे। सीलिंग की ओर 1, होल्ड, धीरे से नीचे 8 रैप करना है। 2, धीरे से नीचे सांस लेनी है, निकालो और ऊपर। 3, नीचे सांस लो, निकालो। 4, 5, 6, 7, 8, बराबर है, गुड। नाउ बॉडी वेट 1, धीरे से नीचे। अगर आप आपने हाथ पीछे रखे हो तो अब यहां पर ले लीजिए। 2, नीचे, 3, 4, 5, 4 और, धीरे से नीचे, 3, अप एंड डाउन, 2, अप एंड डाउन, और एक
स्लोली 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 डाउन। बहुत बढ़िया। सुपरमैन करेंगे हम 10 reps। 2 सेकंड होल्ड एट द टॉप, हाथ आपके बाजू में, दोनों मुट्ठी बंद। ब्रीथ आउट और सीलिंग की ओर। 1, धीरे से नीचे। 2, होल्ड एट द टॉप। 1, 2 एंड डाउन। 3, होल्ड एट द टॉप। 1, 2 एंड डाउन। 4, होल्ड एट द टॉप एंड डाउन। 5, होल्ड एट द टॉप एंड डाउन। 6, hold and down. 7, hold and down. 8, hold and down. 9, hold and down. 10, hold and down. बढ़िया। मेडिसिन बॉल हे बेलर करेंगे हम, और उसके बाद करेंगे हम वॉकिंग हैंड प्लैंक। गुड। आपके पास बॉल नहीं है तो डंबल यूज कर सकते हो, या फिर पानी की बोतल है वो भी चलेगी। चलिए, फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट 10 reps, और फिर अगेन 10 reps। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड चेंज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2 and 1। क्या बात है। बढ़िया। अब करेंगे हम वॉकिंग हैंड प्लैंक। मैं हाथ की हालत देखो। वॉकिंग हैंड प्लैंक करेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। गलती क्या करते हैं काफी लोग, वॉकिंग हैंड प्लैंक करने में पूरा बॉडी हिला देते हैं। वो नहीं करना है। जितना हो सके उतना आपकी बैक को न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए। अगर बैक न्यूट्रल नहीं है तो इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। हवा बहुत जबरदस्त चल रही है। सबसे पहले प्लैंक पोजीशन में आ जाइए, इस तरह से, राइट। अब हो सके उतना बिना बॉडी को हिलाए, है ना, ऐसे ऐसे किए बिना, इस तरह से टिल्ट किए बिना आपको ऊपर आना है। देखिए ऐसे, ये 1, राइट। अब उसी एल्बो से नीचे। गुड। अब हाथ चेंज करो, बिना बैक को हिलाए, एंड कम अप, राइट, और उसी से नीचे। चलिए, गुड। तैयार हो जाइए। हम करने वाले हैं 10 से 12 रैप। चलिए, पोजीशन। गुड। सबसे पहले राइट हैंड से 1, बिना बैक को हिलाए, राइट से नीचे। बहुत बढ़िया। लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे। गुड। राइट, गुड। राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, धीरे से, राइट लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे। रिलैक्स। ज्यादा रैप्स के पीछे मत भागो। परफेक्ट फॉर्म में वर्कआउट करना है। अगर आपकी बैक हिल गई तो जो स्टेबिलाइज करके रखा है आपके कोर मसल्स ने, आपके बैक को, है ना, स्पाइन को, जो कोर मसल्स एंगेज हुए उस पर से लोड चला जाएगा। सो परफेक्ट फॉर्म में वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, जितनी हो सके उतनी बैक न्यूट्रल। पानी पीना है तो पी लीजिए। सेकंड राउंड करने वाले हैं।
कुछ लोग ने पूछा था कि हम एवरीडे एब्स नहीं कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि जैसे ही हमारा बाइसेप्स का मसल्स है, चेस्ट के मसल्स है, उसी तरह हमारे एब्स के भी मसल्स है, राइट। अगर आप बाइसेप्स के बारे में सोचोगे तो क्या बाइसेप्स को एवरीडे ट्रेन करते हो? नहीं करते हो, राइट। उसी तरह से आप अपने एब्स मसल्स को भी हर रोज ट्रेन नहीं कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, अगर आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप एवरीडे ट्रेन करोगे तो उसकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होगी, इंटेंसिटी बहुत ही लो होगी, आपको दूसरे दिन कुछ फील नहीं होगा। अगेन आप जाओगे वर्कआउट करोगे, जैसे हम हर रोज पुशअप्स पुलअप्स करते हैं, राइट। वार्म अप में थोड़ा सा लाइट वार्म करने के बाद एक सेट का पुलअप्स कर लिया, एक सेट पुशअप्स कर लिया और उसके बाद हम वर्कआउट शुरू करते हैं। तो एब्स वर्कआउट का आप उस तरह से कर रहे हो, आपका गोल एंड्योरेंस बढ़ाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करना है, मसल बिल्ड भी करना है उसके साथ में, राइट, और स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, तो हर रोज एब्स करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका गोल सिर्फ एंड्योरेंस है, मसल की सहन शक्ति बढ़ाना है, कंडीशनिंग है, तो ठीक है, राइट। उससे कटिंग्स नहीं आएंगे, हाँ, ये गलती मत करना। बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा रैप्स करने से कटिंग्स आते हैं, वो बात में कोई दम नहीं है। कटिंग्स ऑलरेडी मसल्स में होते ही है, कटिंग्स कोई बिल्ड नहीं करता है। एक्सरसाइज करने से कटिंग्स नहीं बिल्ड होते हैं। कट्स तो एक मसल से लेके दूसरे मसल्स का, अगर ये जो है यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, राइट, ये जो है ये मसल का कट आता नहीं है, मसल का बल्ज इतना ही है। अब जैसे मैं वर्कआउट करूंगा ये बल्ज बढ़ता जाएगा, कट्स और दिखेगा। ये जो कट्स है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, मसल्स बड़ा होगा तो ये कट्स और दिखेंगे। तो वर्कआउट करने की वजह से यहाँ कट्स नहीं पड़ते, कट्स तो ऑलरेडी वहां पर है ही। मसल का जो कंपार्टमेंट है उसको फेशिया ने अलग करके रखा है, राइट, उसकी वजह से वहां पर कट्स दिख रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं ज्यादा रैप्स करूंगा और वहां पर कट्स दिखेगी, ये बात में कोई दम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहना। राइट, इसलिए मैंने बता दिया, ज्यादा रैप्स करोगे, हर रोज कर करोगे, मसल का एंड्योरेंस बिल्ड होगा, मसल नहीं बिल्ड होगा, इसकी थिकनेस नहीं बढ़ेगी, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। सो हफ्ते में 2 से 3 बार एब्स ट्रेनिंग करोगे, बराबर हार्ड वर्कआउट करोगे, दैट इज सफिशिएंट। चलिए, अच्छा रेस्ट मिल गया है, शुरुआत करते हैं ऑब्लिक क्रंच से। लास्ट राउंड है। फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, 1, धीरे से नीचे, 2, होल्ड एंड डाउन, 3 एंड डाउन, 4, स्लो 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 स्लो, 5, स्लो 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 स्लो, 6, धीरे से, 7, धीरे से, 8, धीरे से, 9, श्वास लो एंड निकालो, धीरे से नीचे। नाउ फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, 1, धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे, 3, धीरे से नीचे, 4, धीरे से नीचे, 5, धीरे से नीचे, 6, धीरे से नीचे, 4, 3, 2, 1, लेग चेंज। क्या बात है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑब्लिकली सीलिंग की और 1, धीरे से नीचे, 2, 3, 4, 5, होल्ड एंड डाउन, 5, होल्ड एंड डाउन, 3, होल्ड एंड डाउन, 2, और 1, होल्ड एंड डाउन। लेग चेंज कर, नहीं, सेम लेग, हाथ दूसरी ओर से, लेफ्ट टू राइट, 1, धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे, 3, स्क्वीज करो, 4, स्क्वीज करो, 5, स्क्वीज करना है, 5 और, 4, 3, 2, 1, स्ट्रेच करना पड़ेगा, जबरदस्त।
बढ़िया। वेटेड क्रंच, 8 reps प्लस 10 बॉडी वेट क्रंचेस बिना वेट के। ऊपर ब्रीथ आउट और सीलिंग की ओर 1 होल्ड एंड डाउन, 2 सीलिंग की ओर एंड डाउन, 3 सीलिंग की ओर, 4 सीलिंग की ओर एंड डाउन, 5 सीलिंग की ओर होल्ड एंड डाउन, 6 होल्ड एंड डाउन, 7 होल्ड, 8 होल्ड एट द टॉप एंड डाउन। क्या बात है, वाह, सुपरमैन। 10 reps, 2 second hold at the top, 1 hold and down, 2 hold and down, 3 hold and down, 4 hold and down, 5 hold and down, 6 hold for 1 second, 2 second and down, 7 hold for 1 second, 2 second and down, 3 hold at the 1 second, 2 second and down, 2 hold there and down, 1 hold there and relax। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेडिसिन बॉल, हे बेलर। गुड, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1। जबरदस्त। वॉकिंग हैंड प्लैंक। प्लैंक पोजीशन। चलिए 1 गुड, 2 3 4 हाथ बदलना, 5 कंटिन्यू, 6 7 8 9 10 2 और 1 2 बाय बाय। तो ये था आज का हमारा वीक 6 का डे 1। अब एक लास्ट वर्कआउट बाकी है, राइट, और उसमें हम और एक नई एक्सरसाइज भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक लाइक दे दीजिएगा। बॉडी का भी कलर थोड़ा बदल गया है क्योंकि लास्ट फ्राइडे हम लोग यहाँ बड़ौदा में एक दिवेर की मड़ी करके एक जगह है, थोड़ा बीच जैसा है, नर्मदा नदी का तट है वहाँ पर, तो वहाँ पर गए थे, थोड़ा नहाए वाए थे 4-5 घंटा और थोड़ा मज़ा किया था। तो स्किन पूरा टैन हो गया है, कलर ही बदल गया है ना।
तो फोटोज डालूंगा मैं इसमें, आप देखिएगा इसे। और अब गुड न्यूज़ ये है कि इसके बाद मैं दूसरी एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और वो रहेगी कंप्लीट ट्रेनिंग, राइट। मसल लीन मसल मास बिल्ड करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीटली लीन मसल मास बिल्ड करने पर रहेगी, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए रहेगी, स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने के लिए रहेगी। जो रूटीन मैं खुद फॉलो करता हूँ वो सारे रूटीन में चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोस की मिल जाए। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, राइट। तरुणा के साथ भी बात नहीं किया है मैंने अभी कि मैं एक हफ्ते के वीडियो प्रोड्यूस करूं या फिर 4 वीक्स के लिए, राइट। चाहता तो हूं मैं कि पूरे महीने के वीडियोस प्रोड्यूस करूं, मतलब 4 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो एटलीस्ट आपको 30 डेज मिल जाए खुद को फिट बनाने के लिए। सो वी विल ट्राई फॉर 4 वीक्स, राइट। अगर टाइम नहीं मिला तो ही हम 1 वीक के लिए जाएंगे, अदरवाइज 4 वीक्स के वीडियो प्रोड्यूस करेंगे। आपके क्या व्यूज़ है, आप क्या सोचते हो इसके ऊपर, ये मुझे कमेंट करके बताना ताकि हमें भी थोड़ी क्लैरिटी आए कि किस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। चलिए मिलते हैं वीक 6 के डे 2 में, नेक्स्ट वर्कआउट में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। चलिए बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।